जो मोदी जी के साथ है वो खुश है, वो किसान भी खुश है, वो किसान ही खुश है, सब 99% किसान खुश है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि उनको विकास से कोई मतलब नहीं है, उनको विनाश से मतलब है। 70 वर्षों तक देश पे शासन किए और विनाश ही विनाश किए, और मोदी सरकार जब से आई है तो विकास ही विकास है। सर आपका शुभ नाम, हमारे चैनल पे बहुत बहुत आपका स्वागत है। संजीव कुमार। संजीव जी क्या करते हैं सर आप? कॉस्मेटिक शॉप है अपनी। कॉस्मेटिक शॉप है। व्यापारियों के लिए सर मोदी सरकार ने क्या किया? देखो जी, व्यापारियों के लिए भी तो सदा से ही हमारे साथ ही हैं वो। सदा से आपके हाँ साथ। जी। विपक्ष तो आरोप लगाता है कि कुछ नहीं करता। और विपक्ष तो उनका काम है, विपक्ष का काम है जो भी वो ठीक करे उनको गलत बताना। विपक्ष का काम ही यही है, पर अभी जो विपक्ष कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा हमें। अभी सर किसान आंदोलन हुआ था, आप लोग हरियाणा में रहते हैं, आप लोग को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था इन आंदोलनों से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो खाली है वही वहाँ बैठे थे। जो मोदी जी के साथ है वो खुश है, वो किसान भी खुश है, वो किसान ही खुश है, सब किसान खुश है। जो जिनको चाहिए ना कोई हमने झगड़ा करना है या ये करना है, वो वहाँ निकल के जाते हैं सारे। जो किसान सारे 99% किसान खुश है। वहाँ किसान यहाँ तक किसान बैठे ही नहीं थे, वहाँ वो बैठे थे जिन्होंने कोई ना कोई उल्टे काम करने हैं, कोई ना कोई ऐसा काम चाहिए उनको कि लूटपाट करनी है या फ्री का खाना है, वो जाके बैठे थे वहाँ। आप लोगों को सर जब आंदोलन हुआ था तो आप लोगों को के भी समस्या का सामना करना पड़ा होगा आने जाने में, ट्रैवलिंग में, ये सब आप लोग का किस तरह की समस्या है आप लोग को वहीं जमीनी स्तर पर? हाँ, ऐसा है तो सही। हम रोड से नहीं जा पाए, ट्रेन से जाते थे जब भी दिल्ली जाना होता था। दिक्कत हुई है, दिक्कत तो सबको ही होती है। कि आप लोगों को व्यापार के लिए जो भी सामान लाना होता होगा दिल्ली से ही लाना होता होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, अप डाउन ट्रेन से हो गया था कई दिन से, और रोड बंद हो गए थे। अब की बार सर आप केंद्र में फिर किसको देखना चाहते हैं? हम तो मोदी सरकार के साथ ही हैं जी। मोदी सरकार के साथ है। यहाँ पर एक सर और खड़े हैं, पंडित जी खड़े हुए हैं। महाराज जी आपको बहुत बहुत नमस्कार, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा सर आप कहाँ से हैं? विंध्याचल मिर्जापुर से हैं, माँ विंध्यवासिनी के धाम से। माँ विंध्यवासिनी के धाम से भगवान राम के धाम पर। सर आप पहली बार तो संभवतः आपका आना नहीं हुआ होगा, कई बार आ चुके हैं। पहले में और अब में क्या बदलाव नजर आया? बहुत परिवर्तन है। जैसे क्या क्या सर आपको देख? केवल अंध भक्तों को नहीं दिखता है, जो भक्त हैं राम के उनको दिखता ही है। अब आज के डेट में वर्तमान परिवेश में अगर 1 लाख प्रतिदिन के हिसाब से अगर यहाँ यात्री आते हैं और एक यात्री अगर 500,000 रुपये भी खर्च करता है तो 10 करोड़ का रेवेन्यू पर डे जनरेट हो रहा है। ये किसी को दिख नहीं रहा है, किसी को दिख नहीं रहा है। सर अब की बार जो विपक्ष जो आरोप लगाता रहता है कि रोजगार नहीं बढ़ रहा है, मोदी सरकार में लोग बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं, कई तरह के अन्य आरोप, और भगवान राम के लिए तो बहुत सारे आरोप। भगवान राम को काल्पनिक भी कहा गया, भगवान राम को बाकायदा कोर्ट में लाकर खड़ा कर दिया गया। इस पर आपका क्या कहना है? उसके लिए तो हमारे परम पूज्य रामभद्राचार्य जी व्याख्यान दे ही चुके हैं कोर्ट में और प्रमाण दे ही चुके हैं, उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। और आज जिसको प्रमाण की आवश्यकता है वो आकर अयोध्या धाम में देख ले अपने आँखों से। विपक्ष तो आना ही नहीं चाहता है, क्योंकि अगर वो आ जाएगा तो उनका एक मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति चलती है उससे उनको समस्या हो जाएगी। उनके पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि उनको विकास से कोई मतलब नहीं है, उनको विनाश से मतलब है। 70 वर्षों तक देश पे शासन किए और विनाश ही विनाश किए, और मोदी सरकार जब से आई है तो विकास ही विकास है। अब किसी को दिखे ना तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है? सर ये जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, इसका भी फायदा क्या मोदी सरकार को इस चुनाव में मिलेगा? राम मंदिर का फायदा तो मोदी सरकार को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, एकदम अवश्य मिलेगा। आप सर आपके बातों से तो लग गया है कि आप केंद्र में इस बार किसको देखना चाहते हैं। विपक्ष के लिए सर आपका क्या संदेश है? विपक्ष के संदेश है कि तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ दे विपक्ष, तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ दे विपक्ष। ये सबसे विशेष बात है। जैसा कि मैंने अभी बीच में बोला कि अगर बोध नहीं है तो विरोध नहीं करना चाहिए। राम के नाम को समझे, राम के चरित्र को समझे। मैं यहाँ पर राम की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस पावन धरा पर हूँ जिसको भगवान श्री राम ने माँ कहकर पुकारा था, और मैं लगातार यहाँ से कल भी आपके साथ जुड़कर ग्राउंड पर जाकर कवरेज दिखाता रहूँगा कि अयोध्या में किस तरह का विकास हुआ और यहाँ की जनता कितना खुश है तत्कालिक सरकार से, और विपक्ष के लिए क्या चाहती है। आने वाले 20 मई को अयोध्या का परिणाम क्या रहेगा। कैमरामैन आदित्य के साथ मैं अवनीश मिश्रा, ग्राउंड जीरो भारत।